हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल मित्रा है। मैं 37 साल तक आईएएस ऑफिसर रहा। डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सरकार में बहुत सारे विभागों में फर्ज निभाया। अब रिटायर होने के बाद जो भी मैंने सीखा उस अनुभव को आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है ड्रीम चेजर्स। ड्रीम चेजर्स उन सभी लोगों को मैं बोल सकता हूँ जो अपने को लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आप में फायर इन द बेली वो है, तो इस चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस चैनल है और हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। अगर आपके कुछ सपने हैं तो इस चैनल द्वारा आपको अपने सपने, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने लक्ष्य ये सब पूरे करने में ज़रूर मदद मिलेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाई बॉयज शुड कुक एंड व्हाई गर्ल्स शुड ड्राइव। ये एक सिंबॉलिक सेंटेंस है। इसका मतलब लिटरल नहीं है, सिंबॉलिक है। इसका मतलब है कि क्यों आपकी अपनी लाइफ स्किल्स जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों लड़कियां कुकिंग करती हैं, लड़के नहीं करते। लड़कों को कुकिंग क्यों नहीं सिखाई जाती। शायद बहुत सारी लड़कियां ड्राइविंग या सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, उनको नहीं सिखाई जाती। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छे से ये पर्व मनाती है और हम सब अपनी अपनी बहनों को राखी पे गिफ्ट देते हैं। इस बार आपने क्या दिया ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी दिया होगा अच्छा ही दिया होगा। लेकिन शायद ज़्यादा अच्छा ये होता अगर आप ऐसी कोई चीज़ देते जो उसके पास नहीं है। तो दो चीज़ों की आज मैं बात करूंगा। एक, आप उसको वो स्किल सिखाते हैं या सिखाएं जो उसके पास नहीं है और सिर्फ आपके पास है, इसलिए क्योंकि आप एक लड़के हैं या बॉय हैं, या ये स्किल जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसी लिस्ट बनाइए, ऐसा क्या स्किल है जो आपके पास है और उसके पास नहीं है क्योंकि वो लड़की है, और हमारे सामाजिक वातावरण या कंडीशनिंग या परवरिश की वजह से वो नहीं सीख पाई, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। और साथ में आप अपने खुद भी ऐसी स्किल नोट करिए जो आप नहीं सीख पाए। सोचिए, ऐसी ज़रूर कोई ना कोई लिस्ट होगी। दोनों बैठ करके साथ में बनाइए। ऐसी जेंडर बेस्ड स्किल कौन सी है जो या तो सिर्फ लड़कों को आती है या तो सिर्फ लड़की को आती है। शायद आपने पेंटिंग नहीं सीखी, शायद आपने कुकिंग नहीं सीखी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको या उसको इसलिए नहीं आता क्योंकि आप एक स्पेसिफिक जेंडर को बिलोंग करते हैं। स्किल सेट की बात करें तो ट्रेडिशनली जो इंडियन मिडिल क्लास में जो मेरा टारगेट ग्रुप है इस चैनल का, तो ऐसी स्किल्स हैं जो टेक्निकल स्किल्स हैं या मैकेनिकल स्किल्स हैं। जैसे अगर घर की बिजली या वाईफाई या टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो लड़कों को बोला जाता है कि देखो बेटे क्या प्रॉब्लम है, और लड़के खुद ही जा करके उसको ठीक करते हैं। और फिजिकल स्ट्रेंथ बेस्ड कोई काम होता है तब हमारे लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं उनको बोला जाता है कि ये चेयर वहाँ से उठा करके वहाँ रखो दूसरे रूम में। कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ काम होता है, कोई नेगोशिएशन होती है, कुछ वर्क होता है ऑफिस का या आपके बिजनेस का या आपकी दुकान का, तो पिताजी बोलेंगे कि बेटे तुम जा करके ये करके आओ। किसी को पैसे पेमेंट करनी है तो आप करके आओ। ड्राइविंग होती है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं परिवार वाले सभी लोग साथ में, और लड़की को भी ड्राइविंग आती है, लेकिन लड़का बोलेगा मैं चलाऊंगा और उसको इनकरेज किया जाएगा कि तुम लेकर जाओ। 5 घंटे 6 घंटे की ड्राइव है, लड़की को नहीं बोला जाएगा। क्यों हम नहीं बोलते बेटी को कि तुम चलाओ हम बैठेंगे। तो ये एक ऐसी नेचुरल एक टेंडेंसी हो गई है। जबकि डोमेस्टिक्स जो स्किल्स हैं बहुत सारी, कुकिंग है, क्लीनिंग है, चाइल्ड केयर है, इंटीरियर्स है, सिर्फ बेटियों को सिखाई जाती है। शायद आर्ट है, एस्थेटिक्स है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, सितार है, टीचिंग है, नर्चरिंग है, बड़े बूढ़े हैं उनका ख्याल रखना और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, समय पर खाना देना, ये सब चीज़ें महिलाओं को, लड़कियों को उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। और एक नेचुरल कोर्स में ये जो रोल्स हैं ये वो करने लग पड़ती हैं। तो लाइफ स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और ये आपको हमेशा सेल्फ रिलायंट रहने में मदद होगी अगर आप जेंडर स्पेसिफिक स्किल सेट से निकल करके दूसरे जेंडर की स्किल्स जो कि दूसरे जेंडर की हमारे समाज ने बना दी हैं उन स्किल्स को आप सीखिए और अपनी स्किल्स अपनी बहन को, अपनी बेटी को सिखाएं। इससे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को
कैपेबल बनाए, और इसके साथ साथ आप एम्पैथी भी गेन करेंगे। शादी के बाद अगर आप बॉय हैं तो आप अपनी पत्नी की प्रॉब्लम समझ पाएंगे कि किचन की क्या मुश्किल होती है, और इसी तरह से अगर आप गर्ल हैं तो आप समझ पाएंगे कि बाहर जाकर के रोटी कमाना और बाहर के जो भी प्रॉब्लम्स लेकर के जब आदमी घर आता है तो क्यों समटाइम्स चिड़चिड़ा होता है। तो आप एम्पैथी भी गेन कर पाएंगे कि दूसरे की जो जॉब है, दूसरे की स्किल है, वो कितनी मुश्किल है। तो ये एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उसको अपनी स्किल सिखाएं, अपनी स्किल उसको गिफ्ट में दें, और बदले में रिटर्न गिफ्ट में उसकी स्किल लें। और आप इस रक्षाबंधन में अगर आपने ये नहीं किया, और बहुत सारों ने नहीं किया होगा, मैं ये मानता हूँ, तो आप प्रण लें कि अगले रक्षाबंधन तक हम एक दूसरे की स्किल्स को सीखेंगे और ज़्यादा कैपेबल बनेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट गिफ्ट आप जो दे सकते हैं अपनी बहन को, बेटी को, वो ये है कि आप उनको बोलिए कि इनहेरिटेंस में, यानी कि पैतृक संपत्ति में उनका इक्वल शेयर है। सिर्फ रक्षाबंधन पे थोड़ी गिफ्ट दे दी, उसकी जगह में आप उनको लिख करके दीजिए कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तब भी उसके पिता की संपत्ति में उसका इक्वल शेयर रहेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये जरूर करें, और अगर आप भाई हैं और आपके पेरेंट्स ने ये नहीं किया और आपको सब कुछ दे दिया या आपको देने का वादा किया, तो भी आप अपने सिस्टर को एश्योर करिए कि उनको इक्वल शेयर मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो रक्षाबंधन में ये सबसे बड़ा एक गिफ्ट होगा अगर आप ये एश्योरेंस देंगे अपनी बहन को या बेटी को कि दे विल गेट इक्वल शेयर इन द इनहेरिटेंस। चाहे शादी के बाद आपको अपनी पत्नी को उनका शेयर ना मिले तो भी आप अपनी बहन को ज़रूर पूरा शेयर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी पत्नी को अगर शेयर ना मिल रहा हो तो उसके पैतृक अधिकार में उसको दिलवाने में उसकी भी मदद करें, क्योंकि ये एक अधिकार है, लड़के या लड़की का इक्वल अधिकार है। अब आप पूछेंगे कि ये करने से मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्त करने में क्या मदद मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चैनल ड्रीम चेजर्स का है। तो ये सब करने से सबसे बड़ी मदद ये होगी कि आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे, दो तरीके से, कि आपको लगेगा कि मेरी पैतृक संपत्ति इनहेरिटेंस सिर्फ हाफ है या 1/3 है, जितने भाई बहन हैं उसके हिसाब से, तो बाकी का मुझे खुद करना है। सिर्फ पिता के दिए हुए चीज़ पे जिंदगी नहीं बितानी, मुझे आधा ही मिलने वाला है, बाकी मेरी बहन का है। पहले से अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपको मेहनत करने की एक हसरत रहेगी, एक इच्छा रहेगी। अगर स्किल सीखेंगे तो आप को एम्पैथी भी मिलेगी, और लाइफ की जो एसेंशियल स्किल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। मैं कुकिंग कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं की, क्योंकि हम लोग जब बड़े हुए तब हमको उसी तरह से पढ़ाई करो, करियर ओरिएंटेड रहो, और हमारी माता सब कुछ करती थी और सब कुछ बनाती थी, खाती थी, हमको बच्चों को खिलाती थी। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, और जब एकेडमी में हम लोग गए तो हम लोग ट्रैकिंग पे गए। ट्रैकिंग पे हमारे जो IAS प्रोबेशनर्स को भेजा जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में बना करके। तो हमारा ग्रुप जो था 15 प्रोबेशनर्स का ग्रुप था। हम लोग डिफ़िकल्ट ट्रैक था, पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ पे गए, और वहाँ पे गए तो हम लोग खुद ही कुक करना होता था। तो 15 में से सिर्फ 3 लड़कों को कुकिंग आती थी, और वो सबसे पॉपुलर थे। वो लड़के रोज़ सबके लिए खाना बनाते थे, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल लेके गए। बर्फ़ में हमको आगे ऊपर ग्लेशियर तक जाना था, तो हमारे साथ कुक्ड फूड नहीं ले जा सकते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, थोड़ा कैरोसिन और एक स्टोव लेके जाते थे, और जब भी पहुंचते थे जिस जगह, वहाँ टेंट डाल करके हम लोग कुकिंग करते थे। और उस समय हमको लगता था कि उसी टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि काश मुझे कुकिंग आती तो मैं भी हेल्प कर सकता। तो दिस वॉज द प्रपोर्शन, 15 में से सिर्फ 3 लड़कों को कुकिंग आती थी। और हम लोग कई बार इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा मजाक में बोलते हैं लड़के लोग कि मुझे तो सिर्फ चाय बनाना आता है, मुझे सिर्फ अंडे उबालना आता है या ब्रेड सेकना आता है। ये कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है, क्योंकि कुकिंग एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ स्किल है। कल अगर आप बड़े होकर के US में या अमेरिका UK में या कहीं भी अब्रॉड पढ़ने जाएंगे और कुकिंग आपको नहीं आती होगी तो आपके लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप है। और कुकिंग आती होगी तो यू विल बी द मोस्ट फेवरेट रूममेट फॉर एवरीबडी। तो ये एक लाइफ स्किल है। इसी तरह ड्राइविंग है। अगर आपकी बेटी को, अपनी बहन को ड्राइविंग नहीं आती तो फॉर कम्यूटिंग शी विल बी अ बर्डन ऑन यू, और या शी विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, या उसको कमर्शियल कोई गाड़ी लेकर के, टैक्सी लेकर के, बस में, मेट्रो में जाना पड़ेगा। और कभी इमरजेंसी हो गई तो कौन ड्राइव करेगा रात को?
तो इसी तरह ड्राइविंग है, इसी तरह स्विमिंग है। कल को कोई इमरजेंसी हो गई, पानी में स्लिप कर गए, तो आप अपने आप को बचा सके इतनी तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी बहन को स्विमिंग नहीं आती, सामाजिक कारणों से उसको नहीं सिखाई गई, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हर एक स्किल सीखना, और किसी भी स्टेज पे आप सीख सकते हैं। मैं अब रिटायरमेंट के बाद कुकिंग के वीडियोस देखता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ बनाता भी हूँ। तो आई एम एंजॉइंग इट। मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है कि सिर्फ बॉयज़ को ही कुछ चीज़ें करनी चाहिए, गर्ल्स को कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, ये आज बहुत पुराना ख्याल है। और आपके हर एक परिवार में ये चीज़ है, आप में भी थोड़ी बहुत होगी। हो सकता है कि आपकी बहन को बहुत कुछ आता हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होगा जो जेंडर बेस्ड आप तक रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी तरह से हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो एक परवरिश के दौरान जेंडर रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो आप उसकी लिस्ट बनाइए, और जो स्किल्स आपको नहीं आती उनको दीजिए, जो उनको नहीं आती आपको दीजिए। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, आपकी पैतृक संपत्ति दोनों की इक्वल है। अगर ये दो चीज़ें आप करेंगे तो इन ट्रू सेंस आप खुद सशक्त बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, और ये आपकी सिस्टर के लिए बेस्ट रक्षाबंधन गिफ्ट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, और कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एट एनी एज। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी ये आपके काम लगेगा। अगर आप यंगस्टर हैं और आपको आपके परवरिश में चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप खुद अपने आप से इसको ग्रहण करें। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके पास टाइम नहीं है ये सब सीखने का। अगर आप पढ़ रहे हैं और बहुत मुश्किल पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT दे रहे हैं, तो भी आप कुछ समय ज़रूर निकाल सकते हैं एक दिन हफ्ते में। वो स्किल को सीखें, डेवलप करें, बिकॉज व्हेन यू लर्न न्यू स्किल्स, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप योर ओन ब्रेन एंड योर ओन intellectual capability. So all the best, do well in life, keep watching this video. Thank you very much.